आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में। देखो पॉपुलेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो ये एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है। इस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक स्पीसीज है, ठीक है। इस स्पीसीज के जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a species in a specific geographical area। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करना कहलाता है ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व्स मेनली दो टाइप के होते हैं, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व्स एंड जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्मॉइड शेप्ड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड शेप्ड ग्रोथ कर्व में 5 फेसेस होते हैं। ये देखो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिग्मॉइड शेप्ड ग्रोथ कर्व की। इसमें 5 फेसेस हैं, लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज। इस ग्रोथ कर्व में पॉपुलेशन साइज को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। तो फर्स्ट है लैग फेज। देखो लैग फेज में क्या होता है, इंडिविजुअल को एक नया एनवायरनमेंट मिला है, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें नया एनवायरनमेंट मिला है, तो इंडिविजुअल इस नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल अभी अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इस फेज में पॉपुलेशन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, और अगर इंक्रीज होती भी है तो वो बहुत ही कम इंक्रीज होती है। तो ये है डेफिनेशन लैग फेज की। इसको टैबुलेटेड फॉर्म में समझाने के लिए यहाँ पर इसे ऐसे लिखा गया है। तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं। सेकंड फेज है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। ग्राफ में देखो लैग फेज के बाद है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि बिगनिंग में पॉपुलेशन स्लोली इंक्रीज करती है। थर्ड फेज है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज को लॉगरिथमिक फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा फूड एंड स्पेस अवेलेबल होता है। जब बहुत ज़्यादा फूड एंड स्पेस अवेलेबल होता है तो पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉपुलेशन ने रैपिडली इंक्रीज किया है, लेकिन फूड एंड स्पेस उतना ही है जिसको जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ फेज आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। अब देखो जितना स्पेस एंड फूड था उसको ऑक्यूपाई कर लिया इस पॉपुलेशन, जो इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन उसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए फूड एंड स्पेस के लिए, ठीक है, और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में स्लोली इंक्रीज होता है, ठीक है। इस फेज में रैपिडली इंक्रीज हुआ था क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, उसकी वजह से पॉपुलेशन स्लोली इंक्रीज हो रही है। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का फिफ्थ फेज है स्टेशनरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट के इक्वल हो जाता है। मतलब जितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं उतने ही इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, ठीक है। तो इस केस में बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट स्टेबल है। जब ग्रोथ रेट स्टेबल होती है तो इसे बोलते हैं जीरो ग्रोथ रेट, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में जीरो ग्रोथ रेट होता है क्योंकि जितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मान लो 50 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं तो 50 ही इंडिविजुअल्स की डेथ भी हो रही है। तो इस केस में जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल होगा और ग्रोथ रेट जीरो होता है। सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था रेनडियर की स्मॉल पॉपुलेशन पे। हुआ क्या था कि रेनडियर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में है मगर वहां पर कोई प्रेडेटर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आया था, और जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है इसके 2 फेजेस होते हैं। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को, ठीक है। इसमें 2 फेज हैं, लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज। इस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। अब देखो फर्स्ट फेज है लैग फेज। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का लैग फेज एंड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसे सिग्मॉइड फेज ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, दोनों का लैग फेज सेम ही होता है। इसमें
इंडिविजुअल्स अपने न्यू एनवायरनमेंट में हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस फेज में पॉपुलेशन में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता, और अगर इंक्रीज होता भी है तो वो बहुत कम इंक्रीज होता है। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का सेकंड फेज है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज को लॉगरिदमिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है उसका एक्सपेरिमेंट रेंडियर की स्मॉल पॉपुलेशन पे हुआ था। अब सेकंड फेज में क्या होता है कि रेंडियर की स्मॉल पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा फूड एंड स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो इस फेज में इनकी पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फूड एंड स्पेस अवेलेबल है। अब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो इनके पास फूड एंड स्पेस बहुत कम हो गया है। ठीक है, जब फूड एंड स्पेस कम हुआ तो इसकी वजह से स्टारवेशन हुआ। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि भूखमरी फैल गई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन फूड कम है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई, मतलब डेथ रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और फूड एंड स्पेस लिमिटेड अवेलेबल होता है, उस केस में मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो ये सडन इंक्रीज हुआ है मोर्टेलिटी में, मतलब डेथ में सडन इंक्रीज हुआ है, इसे बोलते हैं पॉपुलेशन क्रैश। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में। इसमें हमने 2 ग्रोथ कर्व्स पढ़े, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जिसे सिग्मॉइड शेप्ड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, एंड जे शेप्ड ग्रोथ कर्व।